An elderly woman has tragically died after two foreign carers failed to describe the details of the medical emergency. So Barbara Rymel passed away, having become trapped under a stair lift after a fall at a care home in Somerset last year. The report found that when her two carers from Romania and India called 999, their inability to understand the difference between bleeding and breathing made any assessment of Mrs Rymel's condition virtually impossible. Shockingly, it's also emerged at the inquest that one of the carers never passed the English language test required for a work visa. हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही सैड टॉपिक के बारे में रहने वाली है। बहुत ही बैड न्यूज़ आई है यूके में से कि एक 91 ईयर ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है यहाँ पे इन केयर होम बिकॉज ऑफ केयरर्स। तो क्या रीज़न था? स्पेशली एक इंडियन केयरर उसमें इंक्लूड था। तो रीज़न क्या था? और उसके अलावा इस टाइम पे जो डिस्कशन चल रही है कि आज से पहले तक जो यहाँ पे लोग आ रहे थे एजेंट्स के कारण, उनको सफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि जॉब नहीं मिल रही थी। पर अब जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके कारण यहाँ के जो लोग हैं जिनकी केयर हो रही है उन्होंने भी सफ़र करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या है पूरी न्यूज़, क्या है पूरी बात, इसको डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे इंट्रो में मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी, डायरेक्टली वीडियो में ही बात। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। देखते हैं आज की वीडियो। यूके आने के लिए ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस लगी हुई है। कंसल्टेंट्स सिर्फ मनी बना रहे हैं, जो यहाँ पे सॉलिसिटर है वो भी सिर्फ पैसा देख रहे हैं इस टाइम पे। ना ही कोई ये देख रहा है कि लोगों को काम मिलेगा, और ना ही ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वो भेज रहे हैं क्या एक्चुअली में वो वहाँ पे जाके काम कर भी लेंगे, क्या उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बाद में उनकी लाइफ का क्या होगा, ये कोई भी नहीं देख रहा। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स के कारण काफ़ी मेजर प्रॉब्लम यूके में आनी स्टार्ट हो गई है। पहले की जो प्रॉब्लम थी वो तो सिर्फ लोगों के साथ आ रही थी कि उनको काम नहीं मिलता था, पर जो जिन लोगों को काम मिल भी रहा है अब उनके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं जिनकी केयर हो रही है, उनको फेस करनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था मेरी किसी वीडियो पे जिसमें ये मेंशन था कि उन्हें जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं आती, एंड अगर वो यूके में आके केयर का काम करते हैं तो क्या उनके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो देन मैंने आंसर भी करा था कि एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप बात कर पाओ एंड बात समझ पाओ। एंड उसके बाद उन्होंने रिप्लाई करा कि जो वो इंग्लिश है वो समझ लेते हैं पर वो अच्छे से बोल नहीं पाते, क्या ये प्रॉब्लम करेगी। तो इसके बाद मेरे माइंड में ये न्यूज़ आई है, मंथ पहले की है, इस पर मैं वीडियो बनाने वाली थी बट बाकी सारे टॉपिक्स के बीच में ये टॉपिक कहीं ना कहीं रह जाता था। तो जब वो क्वेश्चन किसी ने पुट करा अगेन मेरे माइंड में ये टॉपिक आया कि इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी न्यूज़ दिखाती हूँ, देन हम डिस्कस करते हैं इस बात को। An elderly woman has tragically died after two foreign carers failed to describe the details of the medical emergency. So Barbara Rymel passed away, having become trapped under a stair lift after a fall at a care home in Somerset last year. The coroner's report found that when her two carers from Romania and India called 999, their inability to understand the difference between bleeding and breathing made any assessment of Mrs Rymel's condition virtually impossible. Shockingly, it's also emerged at the inquest that one of the carers never passed the English language test required for a work visa, with the coroner, Samantha Marsh, blasting the minimum level of English required for care home staff as wholly insufficient. An incredibly lax immigration system, unfortunately, can cost lives. Being a carer, it's all about communication, especially when you're dealing with very vulnerable people. To not have that level of communication is a failure, and this has to be directed at the person who obviously employed these carers. So it's really, really important, particularly in dementia care, that carers have a strong
English language, so that they can do the right care and they can deliver the right care. तो गाइस, जैसा कि आपने न्यूज में देखा, यूके में यहाँ पे एक 91 ईयर ओल्ड लेडी केयर होम में रह रही थी और उसकी जो केयर के टाइम पे जो शिफ्ट थी वो एक रोमेनियन पर्सन की थी और एक इंडियन की थी। और उस टाइम पे उसकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हुई एंड यहाँ पे अगर किसी को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती है केयर में, अगर आप जॉब कर रहे हो स्पेशली, तो आपको इमीडिएटली कॉल करनी पड़ती है 999 या एम्बुलेंस को या फिर 111, मतलब अगर आपको कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए। तो सिमिलरली उन लोगों ने 999 पे कॉल करी। जब आप एम्बुलेंस के लिए यहाँ पे कॉल करते हो, साथ में एम्बुलेंस नहीं आ जाती यूके में, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं, असेसमेंट बोला जाता है बेसिकली। तो वो देखना चाहते हैं कि जिस पर्सन के लिए कॉल करी गई है उसकी इमरजेंसी कितनी है, क्या उसे इमीडिएटली हेल्प चाहिए कि वो थोड़ी देर वेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए थोड़ा वेटिंग टाइम होता है स्पेशली। तो वो प्रायोरिटी देते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए प्रायोरिटी में एम्बुलेंस आती है, पर जो वेट कर सकता है उसे थोड़ा वेटिंग टाइम में डाल देते हैं। तो सिमिलरली उन लोगों से भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुट करे होंगे, बट क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी उसमें उनको समझ नहीं आया। सम टाइम यहाँ पे एक्सेंट की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब स्पीकिंग की थी कि लिसनिंग की थी, आई डोंट नो, ये तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, पर उनको ब्रीदिंग एंड ब्लीडिंग में से डिफरेंस समझ में नहीं आया। ब्लीडिंग्स मीन खून निकलना, ब्रीदिंग मीन सांस लेना। शायद उनको वो इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कोई असेसमेंट गलत करवाई। तो उस गलत असेसमेंट के कारण एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाई एंड इस लेडी की हो जाती है डेथ। तो इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, स्पेशली हेल्थ केयर की जॉब्स में इमिग्रेंट्स को लेके, स्पेशली वो इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं विदाउट एनी आइल्स एग्जाम। क्योंकि यूके में जो रूल है वो यही है कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन पहले पास करी हुई है इंग्लिश मीडियम में, तो आप नैरिक के थ्रू चेंज करवा के यहाँ पे आ सकते हो, आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस टाइम पे बहुत सारे लोग यूके में ऐसे मूव कर रहे हैं। इवन दो कुछ कंसल्टेंट्स तो ऐसे भी हैं, काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है जिन्होंने डिग्री तक भी पास नहीं करी, फेक डिग्रीज बनवाई जाती हैं लोगों की एंड लोगों को यहाँ पे नैरिक के थ्रू उन डिग्रीज को कन्वर्ट करके बुलाया जाता है। काफ़ी लोग +2 पास हैं, वो खुद बोलते हैं कि मैंने +2 करी है, मैं हेल्थ केयर जॉब पे यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने आइल्स भी नहीं करी, तो क्या मैं यहाँ पे आके जॉब कर लूँगा। तो गाइस, ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रही मैं, आपका मोरल डाउन करने के लिए नहीं बना रही, बट जो रियलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप पे ही बाद में आएंगे अगर आपके साथ जॉब में ऐसा कुछ होता है। क्योंकि ये जॉब ऐसी नहीं है कि आप इजीली यहाँ पे आके कर लो, ऐसा लोगों को बताया जाता है कि केयर की जॉब है, क्या ही होगा, आप वहाँ पे कर लोगे, पर इन रियलिटी आप इस चीज़ की सीरियसनेस को समझो। आप किसी की लाइफ के साथ डील कर रहे हो जिसमें भी कोई ऐसा पर्सन नहीं जो नॉर्मली है, जो और किसी की कोई सीरियस इलनेस हो सकती है या फिर किसी को कोई डिसीज हो सकती है, किसी भी तरह का वो पर्सन हो सकता है और उसे कभी भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप उन लोगों को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि उस पर्सन को क्या हो रहा है, तो वो कैसे आपके पास आएंगे। और इससे भी ज़्यादा मेजर, अगर आप डे टू डे लाइफ की भी बात करोगे ना, कि अगर आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि उस पर्सन को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड्स है, वो क्या बोल रहा है, या फिर आप अपनी बात नहीं समझा पाओगे, तो आप कैसे इस इंडस्ट्री में काम कर लोगे। वैसे तो यहाँ पे 90% लोगों को जॉब मिलती ही नहीं जो बाहर से आते हैं, पर जो 10% जिनको मिल जाती है, और इन केस उनमें से कोई ऐसा पर्सन है जिसको यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी होगी। और अगर आपके साथ कल को भगवान ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो आपकी तो जो जॉब तो जाएगी, उसके अलावा आपको जेल तक हो सकती है, क्योंकि आपने किसी की लाइफ को रिस्क पे डाल दिया है। तो यहाँ पे कंपनीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। काफ़ी कंपनीज तो इंटरव्यू लेती हैं, पर काफ़ी कंपनीज यहाँ पे अभी ऐसे ही चल रही हैं, क्योंकि सब मिले पड़े हैं कंसल्टेंट्स के साथ, सॉलिसिटर्स के साथ, सब यहाँ पे यूके में चल रहा है। स्पेशली जो विद इन यूके भी लोग जॉब कर रहे हैं ना, स्पेशली जो डिपेंडेंट्स काफ़ी ऐसे आए थे, क्योंकि पीछे स्टूडेंट वीज़ा वालों का जो स्टडी कंप्लीट होने तक वो वीज़ा नहीं कन्वर्ट करवा सकते थे, तो उनके जो डिपेंडेंट्स थे उन्होंने काफ़ियों ने वीज़ा कन्वर्ट करवाया, एंड उनमें से काफ़ी ऐसे थे जिनको ऑफकोर्स आइल्स वगैरह उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। काफ़ी लोग इस फील्ड में ऐसे आए हैं जिनके पास इस जॉब के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल नहीं। चैनल है उनका
टेक तो यही है, उन्होंने तो यही बोला है कि क्योंकि यहाँ पे जो केरल की सैलरी है वो बहुत ही कम है एंड यहाँ के लोग ये जॉब करना नहीं चाहते, इसीलिए जो इंटरनेशनल लोग होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, उनको ये जॉब दी जाती है या फिर उनको ये वीज़ा दिया जाता है जिसके कारण वो यहाँ पे आके जॉब कर पाए। यहाँ पे इंग्लिश को लेके बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने अपनी कंट्री में थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आप समझ लेते हो तो यहाँ पे आके भी समझ लोगे, पर यहाँ पे सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे जो लोग अच्छे से आइल्स के अच्छे बैंड लेके भी आते हैं ना, स्टार्टिंग में उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि लोग बोल क्या रहे हैं। और ये मैं खुद की एग्जांपल दे रही हूँ, जब हम यहाँ पे यूके में मूव करे थे तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो आपको समझ में ही नहीं आता कि लोग बोल क्या रहे हैं। चाहे आपके पास कितने भी अच्छे आइल्स के बैंड हो, आप सोच रहे हो कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर यहाँ के लोगों का एक्सेंट टोटली डिफरेंट है। वो समझने में आपको कुछ दिन लगते हैं। और इन केस आपको इंग्लिश नहीं आती स्टार्टिंग से ही, आपको थोड़ी थोड़ी आप इंडिया में समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपकी आके क्या सिचुएशन होगी आप खुद उसके लिए आपको खुद सोच सकते हो आप। तो गाइस मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको हेल्थ केयर का वीज़ा मिल रहा है, चाहे आपको नेरिक के थ्रू मिल रहा है, आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, पर एटलीस्ट कुछ क्लासेस इंग्लिश की लेके आए। चाहे आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, पर अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे आके आपने एक्चुअली में जॉब करनी है एंड आपके पास इंग्लिश नहीं है, तो सिचुएशन बहुत ही बुरी होने वाली है आपके साथ। कंपनी आपको काम से निकाल सकती है, कंपनी आपको काम देने से मना कर सकती है, और इन केस काम पे आप रहे भी तो कल को कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आप सेफ गार्डिंग में जाओगे, आपकी जॉब वीज़ा तो खैर जाएगा, आप जेल तक जा सकते हो अगर ऐसे कुछ बड़ी मिस हैपनिंग हो जाती है। तो मेरा सजेशन यही है कि चाहे आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश, चाहे नहीं है टेस्ट, पर टेस्ट के लिए ना सही पर खुद के लिए और यहाँ पे आके काम करने के लिए इंग्लिश को थोड़ा सा सीख के आओ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट हेल्थ केयर जॉब्स एंड इंग्लिश रिक्वायरमेंट। बहुत लोग ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पुट करते हैं कि कैसी इंग्लिश आनी चाहिए, कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। होपफुली इस न्यूज़ के बाद आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी तो हुई होगी। वर्स्ट केस सिनेरियो आपके साथ क्या हो सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो गाइस डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आप आने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो इसको इस तरीके से लीजिए कि आपको लैंग्वेज सीख के आना है ताकि कि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे आके एंड आपके कारण किसी और पर्सन की लाइफ पे प्रॉब्लम ना बने। तो इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरे अनदर सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उनमें भी मुझे फॉलो कर सकते हो एंड अपनी क्वारी भी पुट कर सकते हो। उसका जो लिंक है नीचे मैंने एक लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसे क्लिक करोगे तो एक क्लिक पे आपको सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर वीडियो अबाउट यूके लाइफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।